हाय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम जवार है और आप देख रहे हैं जा मेटटाक। और डियर स्टूडेंट, जा मेटटाक में आज हम सैलिवरी ग्लैंड के डेवलपमेंट पर बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, मैं आपको यकीनन कहता हूँ कि पूरा यूट्यूब छान मारे आपको ऐसा इंफॉर्मेशन और ऐसा फ्लो कहीं भी नहीं मिलेगा। तो लिहाजा सिर्फ 5 मिनट आप हमें दे दें, पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें, हमारे मुंह में जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो कैसे डेवलप होता है। तो आप जानते हैं कि हमारे पास 3 मेजर ग्लैंड है। एक हमारे पास पेरोटिड है, सबमेंडिबुलर है और क्या है, सबलिंगुअल है। इसके अलावा कुछ मेनर सैलिवरी ग्लैंड्स है। इसके हिस्टोलॉजी पर हमने बात किया है और इसका जो मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है या ग्रास एनाटॉमी है उस पर हमने बात किया है। आज के इस वीडियो में हम इसके डेवलपमेंट पर बात करेंगे। चलो यहाँ पे देखें। सबसे पहले आप तो इतना कम से कम जानते हैं कि हम इंसान जो बनता है इसका जो फर्स्ट सेल्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट हम कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट। अब डियर स्टूडेंट, जाइगोट हमारा फर्स्ट सेल्स होता है और इस सेल्स में ये एबिलिटी होती है कि ये आगे जाकर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन आपको बना सके। तो डियर स्टूडेंट, इसमें वो कौन सी एबिलिटी होती है, इसके अंदर जीन्स होते हैं। वो जीन्स इस सेल्स को गाइड करता है कि आपने कब और क्या बनना है। तो लिहाजा इसमें चंद जीन्स होते हैं। इसमें होता है हमारे पास एच जीन्स होते हैं। इसके अलावा इसमें SOX जीन्स होते हैं। इसके अलावा BMP जीन्स होते हैं और इसके अलावा और भी कई सारे जीन्स होते हैं जो ये जीन्स आगे जाकर क्या कर रहा है, इस जाइगोट को, इस सेल्स को गाइड कर रहा है कि आपने कब क्या बनना है। अब डियर स्टूडेंट, ये जो जितने भी जीन्स है आगे इसको हम डिस्कस करेंगे। अब बहरहाल ये हमारा फर्स्ट सेल्स है। इसमें क्या होता है, रिपीटली डिवीजन होता है और इससे क्या होता है, चंद दिन में ये क्या करता है, एक ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है। जब ये एक ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मुरूला हम कहते हैं। क्या कहते हैं, मुरूला। और डियर स्टूडेंट, ये जो मुरूला होता है ना, थर्ड वीक ऑफ लाइफ पे क्या होता है, इसके जो सेल्स होते हैं ना, ये लेयर्स की शक्ल में अरेंज होते हैं और इससे 3 लेयर्स बन जाते हैं। एक ये जो सबसे ऊपर वाला है उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एक्टोडार्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टोडार्म हम कहते हैं। ये दरमियान वाला जो कहना, इसे हम मीजोडार्म कहते हैं, मीजोडार्म कहते हैं। और जो सबसे नीचे वाला है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोडार्म हम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोडार्म हम कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो एक्टोडार्म है, मीजोडार्म है और क्या है, एंडोडार्म है, तीनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियनिक डिस्क हम कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियनिक डिस्क हम कहते हैं। और डियर स्टूडेंट, ये जो एम्ब्रियनिक डिस्क होता है ना, हमारे पास क्या होता है, फिर पोर्ड हो जाता है और एक ट्यूब लाइक, एक सी शेप ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है, एक सी शेप ट्यूब बनाता है। और अगर हम इस सी शेप ट्यूब को गौर से देखें ना तो इसके 2 पार्ट्स होंगे। एक ये वाला पोर्शन होगा, इसे हम क्या कहेंगे, हेड हम कहेंगे, और एक ये वाला पोर्शन होगा जिसे हम क्या कहेंगे, टेल हम कहेंगे। अब डियर स्टूडेंट, फिर हमारे पास जो 4th वीक का दरमियान होता है, फॉर एग्जांपल 24 से लेकर 26 दिन, 24 से लेकर प्रेगनेंसी के 24 से लेकर 26वां, इस सी शेप ट्यूब का जो हेड पोर्शन होता है ना, ये इनलार्ज हो जाता है। और जब ये इनलार्ज होता है तो इसमें कुछ आर्च लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं और इस आर्च लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, फारेंजियल आर्क हम कहेंगे। क्या कहेंगे, फारेंजियल आर्क हम कहेंगे। और ये जो फारेंजियल आर्क होता है ना, और इसके अलावा हमारे पास मैंने क्या बताया कि 3rd वीक में क्या बनता है, एम्ब्रियनिक डिस्क बनता है। और एम्ब्रियनिक डिस्क का जो सबसे सुपीरियर लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टोडार्म कहते हैं। तो इस एक्टोडार्म के कुछ सेल्स सेलेक्ट हो जाते हैं और क्या करता है, एक और इसके इनसाइड एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, न्यूरल ट्यूब हम कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूरल ट्यूब। और अगर हम इस न्यूरल ट्यूब को गौर से देखें ना तो इसके 2 पार्ट्स होंगे। एक ये वाला पार्ट होगा जिसे हम क्या कहेंगे, वेंट्रल पोर्शन कहेंगे या वेंट्रल पार्ट हम कहेंगे।
और एक ये वाला होगा जिसे हम क्या कहेंगे, डार्सल हम कहेंगे, क्या कहेंगे, डार्सल पार्ट हम कहेंगे। अब डियर स्टूडेंट ये जो डार्सल पार्ट होते हैं ना, इस डार्सल पार्ट्स पर एक खास किस्म के सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, एक खास किस्म के सेल्स होते हैं और इस सेल्स को हम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बनाता हूँ, इस पार्ट्स में क्या होता है, कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं और इस सेल्स को हम क्या कहते हैं, न्यूरल क्रस्ट सेल्स हम कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरल क्रस्ट सेल्स हम कहते हैं। और डियर स्टूडेंट ये भी बताता चलूं कि ये जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं ना, एक खास किस्म केमिकल के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये एक न्यूरल क्रस्ट है और दूसरा, इनके दरमियान क्या होता है, एक खास किस्म का बॉन्ड होता है। इसी तरह ये भी एक दूसरे के साथ टाइटली कनेक्टेड होते हैं और इसका जो कनेक्शन होता है ना, इसमें क्या होता है, ई कैडहेरिन होता है। क्या होता है, ई कैडहेरिन होता है। अब डियर स्टूडेंट क्या होता है कि हमारे पास जो 24 से लेकर 26वें दिन, इसी 4th वीक के एंड पर क्या होता है कि हमारे पास जो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे ये जो आर्चेज है उसे हम क्या कहते हैं, फारिंजियल आर्चेज कहते हैं। और ये क्या है, हमारे पास फर्स्ट फारिंजियल आर्च है। तो इस पर एक छोटा सा डिप्रेशन प्रोड्यूस होता है। क्या, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस पर क्या हो जाता है, एक छोटा सा डिप्रेशन प्रोड्यूस होता है और इस डिप्रेशन को हम क्या कहेंगे, स्टोमोडियल पिट हम कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टोमोडियल पिट हम कहेंगे। और डियर स्टूडेंट ये जो स्टोमोडियल पिट होता है ना, टाइम टू टाइम ये मजीद डीप हो, इसका जो डिप्रेशन होता है ना वो मजीद बढ़ता है। अब डियर स्टूडेंट ये जो स्टोमोडियल पिट है ना, ये आखिर में कंप्लीटली डीप हो जाता है और जब ये डीप हो जाता है ना तो इससे एक और स्ट्रक्चर बन जाता है और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, स्टोमोडियम हम कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टोमोडियम हम कहेंगे। और ये जो स्टोमोडियम होता है ना, असल में ये हमारे पास फ्यूचर माउथ होता है। और डियर स्टूडेंट ये भी बताता चलूं कि ये जो स्टोमोडियम होता है ना, यहाँ पे आप देखते हैं जो फ्यूचर माउथ है, इसके चंद पार्ट्स होते हैं। एक ये अपर वाला पार्ट होगा, ये जो अपर वाला पार्ट होता है ना, इसे हम क्या कहेंगे, मैक्सिलरी प्रोमिनेंस हम कहेंगे। क्या कहेंगे, मैक्सिलरी प्रोमिनेंस हम कहेंगे। यानी इस पार्ट से इसका क्या बनेगा, मैक्सिला बनेगा। और ये वाला जो पार्ट है ना, इसे हम क्या कहेंगे, मैंडिबुलर प्रोमिनेंस हम कहेंगे। क्या कहेंगे, मैंडिबुलर प्रोमिनेंस हम कहेंगे। और डियर स्टूडेंट ये जो स्टोमोडियम होता है ना, ये एक मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है और इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, बको पेरेंजियल मेम्ब्रेन हम कहेंगे। क्या कहेंगे, बको पेरेंजियल मेम्ब्रेन हम कहेंगे। अब डियर स्टूडेंट अगर हम इस बको पेरेंजियल मेम्ब्रेन को गौर से देखें ना, तो ये जो बको पेरेंजियल मेम्ब्रेन होता है ये मजीद 2 लेयर से बना होता है। एक इसका आउटर या सुपीरियर लेयर आप कह सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम ये जो सेल्स होते हैं ना, ये कहां से आते हैं, हमारे पास जो एक्टोडर्म होते हैं ना, इससे आते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्टोडर्मल हम कहेंगे। क्या कहेंगे, डर्मल सेल हम कहेंगे या एक्टोडर्मल बको पेरेंजियल मेम्ब्रेन हम कहेंगे। और ये एक इनर वाला है, इस इनर वाले को हम क्या कहेंगे, ये जो सेल्स है ना इसका, ये कहां से आते हैं, एंडोडर्म से आते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डर्मल सेल लेयर है। तो यहाँ पे देखिए एम्ब्रियोनिक डिस्क में कितने लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। जो सबसे आउटर पे होता है उसे हम सुपीरियर होते हैं, इसे एक्टोडर्म। जो सबसे इनर यानी जो सबसे नीचे है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोडर्म हम कहते हैं। दरमियान वाले को हम क्या कहते हैं, मीजोडर्म कहते हैं। मगर यहाँ पर मीजोडर्म नहीं होता, यहाँ पे सबसे आउटसाइड पे क्या होता है, एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं और इन साइड से क्या होता है, एंडोडर्मल सेल्स होते हैं। बीच में कुछ नहीं होता। और डियर स्टूडेंट ये जो स्टोमोडियम होता है ना, ये बैक साइड से पोस्टीरियर साइड से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है और ये जो ट्यूब होता है ना, ये इस फीटस का फीचर जीआई ट्रैक होता है। क्या होता है, जीआई ट्रैक होता है, जो अभी तक बना नहीं होता। अब डियर स्टूडेंट यहां तक तो आपको समझ आ गया कि हमारे पास क्या होता है,
हमारे पास फर्स्ट पारेंजियल आर्क होता है, उसमें एक डिप्रेशन बन जाता है और इस डिप्रेशन को हम क्या कहेंगे, स्टोमोडियम हम कहेंगे। स्टोमोडियम का एक अपर प्रोमिनेंस होता है जिसे हम मैक्सिलरी प्रोमिनेंस कहते हैं और दूसरा लोअर प्रोमिनेंस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मैंडिबुलर प्रोमिनेंस कहते हैं। और जो स्टोमोडियम होता है ना, किस चीज ने कवर किया होता है, बकोपेरेंजियल मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है। और इसका जो आउटर लेयर होता है ना, वो सेल्स एक्टोडर्मल होते हैं और जो इनर लेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मल। और ये जो स्टोमोडियम होता है ना, वो आगे वो बैक साइड से, पोस्टीरियर साइड से जो फ्यूचर जीआई ट्रैक है उसके साथ कनेक्टेड होता है। अब डियर स्टूडेंट यहां पर देखिए, यहां पर आपका जो सलेवरी ग्लैंड है वो बनेगी। अगर हम इस स्टोमोडियम वाले पोर्शन को यहां से उठाए और यहां पर जूम करके देखें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास हो, ये है हमारे पास स्टोमोडियम है, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है जिसे हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास एक्टोडर्म से आता है, ठीक है। और ये क्या है, एक इनर मेम्ब्रेन है जो हमारे पास क्या है, एंडोडर्म से आता है। कहां से, एंडोडर्मल सेल्स। और ये जो दोनों मेम्ब्रेन है उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव बको पेरेंजियल मेम्ब्रेन हम कहते हैं। और मैंने क्या बताया कि हमारे पास जो स्टोमोडियम है इसका एक अपर प्रोमिनेंस है जिसे हम मैक्सिलरी प्रोमिनेंस कहते हैं और दूसरा क्या है, मैंडिबुलर प्रोमिनेंस है। और ये जो स्टोमोडियम है ये बेबी फीटस के फ्यूचर जीआई ट्रैक से कनेक्टेड होता है। दूसरा मैंने क्या बताया था कि हमारे पास क्या होता है, इसके जो हेड पोर्शन है उसमें न्यूरल ट्यूब होता है और न्यूरल ट्यूब पर क्या होता है, एक खास डार्सल पार्ट पर एक खास किस्म के सेल्स होते हैं और इस सेल्स को हम क्या कहते हैं, न्यूरल क्रॉस सेल्स हम कहते हैं। और ये जो न्यूरल क्रॉस सेल्स होते हैं ना, एक दूसरे के साथ ई कैडहेरिन के जरिए कनेक्टेड होते हैं। अब डियर स्टूडेंट होता क्या है और यहाँ पे सल्यूरी ग्लैंड बनते कैसे है, तो सारा खेल यहाँ पर होता है। मैंने क्या बताया कि आउटसाइड पे आपका क्या है, एक्टोडर्म है। तो ये जो एक्टोडर्म है ना, ये वाला, ये क्या करता है, दो किस्म के केमिकल रिलीज करते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, FGF8 कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, SHH हम कहते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया कि एंडोडर्मल सेल के नीचे एक और लेयर होता है, एक्टोडर्मल सेल्स के नीचे एक और लेयर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोडर्म कहते हैं। तो ये जो एंडोडर्म है ना, ये भी दो किस्म के केमिकल रिलीज करते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, FGF8 कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, BMP4 कहते हैं। ये जो चार केमिकल है ना, ये जो चार केमिकल है ये आगे जाता है और कहां पर आता है, हमारे पास जो न्यूरल क्रॉस सेल्स होता है यहां पर आता है और इस पर क्या होता है, बाइंड हो जाते हैं। और जब ही इस पर बाइंड हो जाता है ना, तो ये जो सेल्स होते हैं ना, तो क्या प्रोड्यूस करता है, मैंने बताया कि ई कैडहेरिन प्रोड्यूस करता है और ई कैडहेरिन क्या करता है, इस सेल्स को आपस में जोड़ता है। जैसे ही ये केमिकल आते हैं और इस पर बाइंड हो जाता है तो ये सेल्स क्या करता है, ई कैडहेरिन को का फॉर्मेशन बंद करता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ई कैडहेरिन स्विच हम कहेंगे। क्या कहेंगे, स्विच हम कहेंगे। अब जब दो सेल्स के बीच ई कैडहेरिन रिलीज नहीं होते, इसका बॉन्ड नहीं बनेगा और ये जो सेल्स होते ना एक दूसरे से आजाद हो जाएंगे। और जैसे ही ये एक दूसरे से आजाद हो जाएंगे ना, तो ये क्या करेगा, ट्रेवल स्टार्ट करेगा। यहां पे देखें, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है, ये क्या करता है, FGF8 एंड बोर मॉर्फोजेनिक प्रोटीन 4 प्लस SHH ये रिलीज करता है। और ये क्या है, एक किस्म के सिग्नल्स है, एक किस्म का दावत है कि हमारे पास जो न्यूरल क्रॉस सेल्स है उसको बताता है कि भाई आप यहां पर आए, आपका यहां पर जरूरत है। अब डियर स्टूडेंट आगे क्या होता है, हमारे पास जो न्यूरल क्रॉस सेल्स होते हैं ना, इसके साथ आउटसाइड पर एक खास किस्म का मेम्ब्रेन होता है और ये मेम्ब्रेन क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है और इसे एक स्पेसिफिक इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है। तो होता क्या है कि हमारे पास जो रेड कलर में इनसाइड पे जो न्यूरल क्रॉस सेल्स होते हैं ना, एक खास किस्म के केमिकल रिलीज करते हैं और इस केमिकल को हम क्या कहेंगे,
मेटालोप्रोटीनेज हम कहेंगे। क्या कहेंगे? मेटालोप्रोटीनेज हम कहेंगे। अब डियर स्टूडेंट, ये जो एंजाइम्स होते हैं, जो मेटालोप्रोटीनेज होते हैं, ये क्या करता है? न्यूरल क्रस्ट सेल्स के आउटसाइड पे जो मेम्ब्रेन मैंने याद किया ना, उसको खत्म करता है, उसका ब्रेकडाउन करता है। और जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हो जाता है ना, तो जनाब ये सेल्स आकर हमारे पास कहां पे आते हैं? जो स्टोमोडियम का जो पकोपेरेंजियल मेम्ब्रेन है, इसका एक एक्टोडार्म है, दूसरा एंडोडार्म है, तो यहां पर आते हैं और यहां पर क्या होता है? प्लेस हो जाते हैं। और ये जो नया मेम्ब्रेन बनता है ना, ये क्या होता है? थर्ड मेम्ब्रेन होता है। और ये जो नया मेम्ब्रेन बन गया एक्टोडार्म और एंडोडार्म के बीच, इसे हम दो नाम दे सकते हैं इस सेल्स को। एक इसको हम क्या कहेंगे? न्यूरो मेसेनकाइमल सेल्स हम कहते हैं। न्यूरो मेसेनकाइमल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कहां से आए हैं? हमारे पास जो न्यूरल सेल्स होता है, ये हमारे पास जो न्यूरल ट्यूब होता है, वहां से आए हैं। या इसके अलावा हम इसे एक्टोमेसेनकाइमल भी कह सकते हैं। क्या? मेसेनकाइमल सेल्स भी कह सकते हैं। अब एक्टोमेसेनकाइमल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर पहले मैंने आपको बताया कि जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स होता है ना, ये जो न्यूरल ट्यूब होता है ना, असल कहां से बनता है? एक्टोडार्म से बनता है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मेसेनकाइमल सेल्स है, असल में हमारे पास क्या है? न्यूरल क्रस्ट सेल्स है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं? न्यूरो मेसेनकाइमल सेल्स कहते हैं। और इससे ये जो जो मेसेनकाइमल सेल्स है, असल में न्यूरल सेल्स है, और न्यूरल सेल्स असल में क्या है? एक्टोडर्मल सेल्स है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं? एक्टोमेसेनकाइमल सेल्स हम कहते हैं। बहरहाल आप जो भी कहे, मगर ये जो प्रोसेस है, इसे हम क्या कहते हैं? यहां से ये जो सेल्स आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल ट्रांजिशन हम कहते हैं, EMT हम कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, आपके पास 3 लेयर्स बन गए। आउटसाइड पर एक्टोडर्मल सेल्स होंगे, इसके दरमियान पर न्यूरो मेसेनकाइमल सेल्स होंगे, और बैक साइड पर आपको क्या मिलेंगे? एंडोडर्मल सेल मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग काम होता है। मैंने क्या बताया कि यहाँ पे आपके पास क्या होता है? न्यूरल ट्यूब होता है। न्यूरल ट्यूब के डार्सल साइड पर न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं। ये न्यूरल क्रस्ट सेल्स जब रिलीज हो जाते हैं तो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और मैंने क्या बताया कि जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं ना, हमारे पास क्या रिलीज करते हैं? मेटालोप्रोटीनेज एंजाइम्स रिलीज करता है। और ये मेटालोप्रोटीनेज एंजाइम्स यहाँ पर क्या करता है? हमारे पास जो बकोपेरेंजियल मेम्ब्रेन है ना, इसके जो सेल्स होते हैं ना, इसका ब्रेकडाउन करता है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये मेटालोप्रोटीनेज क्या करता है? इस मेम्ब्रेन को ब्रेक करता है। और हमारा जो पीटस का जो स्टोमोडियम होता है ना, वो क्या करता है? वो इसका जो फ्यूचर GI ट्रैक होता है, उसके साथ कनेक्ट करता है। और डियर स्टूडेंट, ये भी बताता चलूं कि ये कैसे ब्रेक करता है। ये क्या है? हमारे पास एक्टोमेसेनकाइमल सेल्स है फॉर एग्जांपल, और ये क्या है? हमारे पास एंडोडर्मल सेल्स है फॉर एग्जांपल। क्या है? एंडोडर्मल सेल्स है। अब मैंने क्या बताया कि एक्टोमेसेनकाइमल क्या रिलीज करता है? मेटालोप्रोटीनेज रिलीज करता है। ये मेटालोप्रोटीनेज आगे जाकर इस पर बाइंड हो जाता है। जैसे ही इस पर ये बाइंड हो जाता है ना, तो इस सेल्स के अंदर एक खास किस्म का पाथवे इनिशिएट करता है, और इस पाथवे को हम क्या कहते हैं? JNK पाथवे कहते हैं। और इस JNK पाथवे के थ्रू ये जो मेम्ब्रेन होता है, जो बकोपेरेंजियल मेम्ब्रेन होता है ना, इसके सेल्स में एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस हम कहते हैं। और एपोप्टोसिस क्या है? एक प्रोग्राम सेल डेथ है। अगर फिर भी आप एपोप्टोसिस को नहीं समझते, तो पैथोलॉजी के सेक्शन में इस पर हमारा एक पूरा लेक्चर मौजूद है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। मगर यहां पर मैं इतना बताऊंगा कि हमारे पास जो 4th वीक होता है, इसके समय ये क्या हो जाता है? जब एक्टोमेसेनकाइमल सेल्स यहां पर प्लेस हो जाते हैं, तो इसके बाद जो बकोपेरेंजियल मेम्ब्रेन है वो टूट जाता है, और जो स्टोमोडियम होता है, यानी जो फ्यूचर माउथ होता है, वो फ्यूचर GI ट्रैक के साथ कनेक्टेड होता है। अब डियर स्टूडेंट, होता क्या है? ये जो थोड़ी सी एरिया है,
अब आपके पास 3 लेयर्स आ गए, ठीक है। एक क्या है हमारे के पास, एक है एक्टोडर्मल सेल्स है, क्या है एक्टोडर्मल सेल्स है। दरमियान पर रेड कलर पर क्या है, एक्टोमेसेनकाइमल है, एक्टोमेसेनकाइमल है। और सबसे इनसाइड पर मोरो गलिश है एंडो एंडोडर्मल सेल्स है। अब होता क्या है, सैल्यूरी ग्लैंड कैसे बनता है, हमारे पास 6 से लेकर 7 वीक के समय क्या होता है, हमारे पास जो एक्टोमेसेनकाइमल सेल्स होते हैं ये एक खास किस्म के केमिकल प्रोड्यूस करता है और इसको हम क्या कहते हैं, FGF10 हम कहते हैं। ये FGF10 सेल्स आकर हमारे पास जो एक्टोडर्मल सेल्स होता है ना, इसको स्टिमुलेट करता है और इसे कहते हैं कि आप क्या करें भैया, डिवीजन स्टार्ट करें। तो ये क्या करता है, डिवीजन स्टार्ट करता है। मगर ये भी याद रखें कि ये जो डिवीजन स्टार्ट करता है ना, ये थ्रू आउट द ओरल कैविटी स्टार्ट नहीं करता, ये स्पेसिफिक लोकेशन पर स्टार्ट करता है। फॉर एग्जांपल जहां पर आपका सैल्यूरी ग्लैंड ने बनना है तो सिर्फ और सिर्फ वहां पर डिवीजन ये स्टार्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेजर ग्लैंड्स की बात करूं तो हमारे पास क्या है, पैरोटिड है, सबमैंडिबुलर है और क्या है, सबलिंगुअल है। फॉर एग्जांपल कुछ सेल यहां पर डिवाइड हो जाएंगे, यहां पर कुछ सेल्स डिवाइड हो जाएंगे और यहां पर कुछ सेल डिवाइड हो जाएंगे और छोटा सा मास बन जाएगा। इस सेल से क्या बनेगा, आपका पैरोटिड ग्लैंड बनेगा, इस सेल से आपका सबमैंडिबुलर और इससे क्या बनेगा, आपका सबलिंगुअल। मगर डियर स्टूडेंट बात सिर्फ यहां पर रुकती नहीं है, ये हमारे पास रेड कलर में जो एक्टोमेसेनकाइमल सेल्स है ये मजीद FGF10 रिलीज करता है और क्या करता है, हमारे पास जो एक्टोडर्मल सेल्स है ये क्या करता है, ये डिवाइड होता है इससे। और क्या होता है जनाब, इससे एक छोटा सा बड प्रोड्यूस होता है और इस छोटे से बड को फिर हम क्या कहेंगे, प्राइमरी इपिथेलियल बड हम कहेंगे। अब डियर स्टूडेंट ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ना, ये एक्टोमेसेनकाइमल सेल मजीद क्या करता है, FGF10 केमिकल को रिलीज करता है। वो आकर इस प्राइमरी इपिथेलियल बड पर बाइंड होता है और इसका जो डिवीजन होता है ना वो मजीद स्पीड अप करता है और ये जो स्मॉल बर्ड होता है ना, आखिर में क्या होता है, एक लार्ज बर्ड में कन्वर्ट होता है। मगर बात यहां पर रुकता नहीं है, ये मजीद FGF10 रिलीज करता है और बर्ड मजीद आगे बढ़ता है। अब होता क्या हो, ये बर्ड जब सेकेंडरी स्टेज पर पहुंचता है तो ये क्या होता है, बीच पर ये डिवाइड हो जाता है और इस पर एक परो प्रोड्यूस होता है और इस परो को हम क्या कहेंगे, इसको हम क्लेफ्ट हम कहेंगे। मतलब यहां से सैल्यूरी ग्लैंड क्या करेगा, ब्रांच देगा। तो ये डिवाइड हो जाता है और क्या करता है, 2 ब्रांचेस देता है। मगर सिर्फ यहां तक बात रुकती नहीं है, यहां पे जो एक्टोमेसेनकाइमल सेल्स है और जो लोकल टिश्यूज है वो मजीद FGF10 रिलीज करता है, FGF10 रिलीज करता है और साथ में बोन मार्पोजेनिक प्रोटीन टाइप 4 रिलीज करता है। ये 2 केमिकल आगे क्या करता है, ये इस डिवीजन के प्रोसेस को मजीद स्पीड अप करता है और क्या करता है, फर्स्ट टाइम ये डिवाइड होता है, इसके बाद ये दोबारा डिवाइड हो जाता है और इसी तरह ये तीसरी मर्तबा ये डिवाइड हो जाते हैं और जो सैल्यूरी ग्लैंड्स होते हैं ना, इसके ब्रांचेस बन जाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पे जो हमारे पास प्राइमरी एपिथेलियल बड है, इससे लेकर यहां तक जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, ब्रांचिंग मार्पोजेनेसिस हम कहेंगे। अब डियर स्टूडेंट आपके पास सैल्यूरी ग्लैंड्स का जो ब्रांचेस है, जो डक्ट है वो बन गए, मगर यहां पर इस स्टेज पर ये प्रॉपर डक्ट नहीं होते क्योंकि इसके अंदर ल्यूमेन नहीं होते, ये पाइप की तरह नहीं होते। अब होता क्या है, मैंने क्या बताया कि रेड कलर में क्या है, आपके पास एक्टोमेसेनकाइमल सेल्स है। तो ये एक्टोमेसेनकाइमल सेल्स क्या करता है, मेटालो प्रोटीनेज एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। ये मेटालो प्रोटीनेज एंजाइम्स आकर ये जो ब्रांचेस है, इसका जो डिस्टल एस्पेक्ट होता है, इसके जो
इन साइड पे जो एपिथेलियल सेल्स होता है उस पर ये बाइंड होते हैं, और जब इस पर ये बाइंड हो जाते हैं ना तो इस एपिथेलियल सेल्स के अंदर एक खास किस्म के एंजाइम्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं कि स्पेस 3 हम कहते हैं और कि स्पेस 8 हम कहते हैं, उसको एक्टिवेट करता है। जब वो एंजाइम इसके अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं तो क्या होता है, एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही इसके अंदर एपोप्टोसिस स्टार्ट होता है ना तो इसके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक ल्यूमिनो बनता है। और इसी तरह आपके पास हो सबसे पहले इसके डिस्टल साइड पर यानी इंटरकलेटेड डक्ट में, इंटरकलेटेड डक्ट के बाद क्या होता है आपके पास हो स्ट्रिएटेड डक्ट में, और स्ट्रिएटेड डक्ट के बाद आपका जो मेन डक्ट होता है उसमें ये प्रोड्यूस होता है। और आप देख सकते हैं एक प्रॉपर ग्लैंड आपके पास बन गया। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास 3 ग्लैंड्स है। ये कब बनते हैं सिर्फ ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या तरह के ग्लैंड होते हैं, एक पैरोटिड है, दूसरा सबमैंडिबुलर है, सबलिंगुअल है, और चौथा हमारे पास मेनर सैलिवरी ग्लैंड्स है। तो हमारे पास जो जनाब पैरोटिड ग्लैंड होता है वो हमारे पास 6 से लेकर 4 से लेकर 8 वीक के समय बनता है। हमारे पास जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है वो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड 4 से लेकर 6 वीक के समय बनता है। हमारे पास जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है वो 6 से लेकर 8 वीक के समय बनता है। और इसके अलावा हमारे पास जो सबलिंगुअल ग्लैंड है या जो हमारे पास माइनर सैलिवरी ग्लैंड है वो हमारे पास 8 से लेकर 12 वीक के समय ये बनता है। और डियर स्टूडेंट ये भी बताता चलूं कि इसमें जो एसिनार सेल्स होते हैं, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, जो एसिनार सेल्स होते हैं जो सलेवा, वो सेल्स जो सलेवा को प्रोड्यूस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एसिनार सेल कहते हैं। एसिनार सेल्स कब बनते हैं, जो एसिनार सेल्स होता है ना वो हमारे पास जो लास्ट प्रेगनेंसी की जो लास्ट 2 मंथ्स होते हैं उस समय बनते हैं। और ये भी बताता चलूं कि ये जो सैलिवरी ग्लैंड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये कब कंप्लीट होता है, ये आफ्टर बर्थ 2 इयर्स तक ये कंटिन्यूस रहता है। और जब बच्चा 2 साल तक पहुंचता है तो इसका जो सैलिवरी ग्लैंड्स है, जितने भी एसिनार सेल्स है और इसके इर्द गिर्द जो मायोएपिथेलियल सेल्स है वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो ये हरामखोरी होगी।